दोस्तों मेरा नाम है अमित चौकसे और आज हम फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो पे आ रहे हैं क्योंकि अभी जो सिचुएशन है लॉकडाउन की है और हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं और हम लास्ट 1 ईयर से हेल्थ की ही बात कर रहे हैं कोरोना के पहले से। और हो ये रहा था कि हम जब बात कर रहे थे उस समय पे हम क्रोनिक डिसीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो टाइम आ गया है वो है कोरोना का है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। पूरे देश में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट 1 वीक से बहुत ही बुरे हालात हैं, लोगों की डेथ हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण कोरोना ही है। लेकिन हालात की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास अच्छे नहीं थे उसके पहले भी, क्योंकि उसके पहले क्रोनिक डिसीज़ लोगों के जीवन में बहुत ही बुरा असर डाल रहे थे। और क्रोनिक डिसीज़ बहुत सारे हैं जिसमें मतलब आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, एटॉपिक एक्जिमा है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ओबेसिटी है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हेल्थ रिलेटेड है और लोग फेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, लोग फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। इवन मेरे घर पे भी जैसे मेरी मम्मी जी डायबिटीज़ हैं और पापा हार्ट पेशेंट, लास्ट 10 ईयर से वो हार्ट पेशेंट है और उनका बाईपास ऑपरेशन भी हुआ है। और हम इस पर हेल्थ पे हम क्यों आए, और क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और हुआ ये कि जब उस टाइम पे मतलब हम बहुत सफ़र कर रहे थे, आई थिंक सो कि 2009 से लेके और 2015 तक हमने बहुत सफ़र किया। हॉस्पिटल्स के चक्कर हमने लगाए हुए हैं बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे। देन उसके बाद उनका मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था। देन उसके बाद जब हमारा घर जो नया घर बना वहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए तो हम बोरिंग का पानी हम पीते थे वहाँ पे, और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि पानी अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए। वैसे तो हम पहले उतना ही जानते थे। देन उसके बाद हमें ये पता चला कि पानी ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं मतलब इक्वली अगर हम बात करें कि खाना तो इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना लोग खा ही रहे हैं, बट पानी जब हमें पता चला कैंगन वाटर के बारे में, ये हम बात करने वाले हैं कैंगन वाटर के बारे में, जो कि दुनिया का आज सबसे हेल्दी वाटर है। और उस टाइम पे जब हमें ये चीज़ें नहीं पता थी कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम इतना जानते ही नहीं थे। सिर्फ हमें पता होता था एक अच्छा पानी होता है, एक गंदा पानी होता है। लिविंग वाटर और जिंदा पानी के बारे में हम नहीं जानते थे। पैक बॉटल हम मतलब कहीं भी नॉर्मली पी लेते थे, हम चेक ही नहीं करते थे। इवन हम TDS भी नहीं जानते थे, बहुत ही ज़ीरो IQ था पानी से रिलेटेड। पानी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। बट जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने उसके बारे में जाना, तो हमें ये पता चला कि पानी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कैंगन वाटर के बारे में। जब हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा तो यकीन मानिए हमारे होश उड़ गए। और फैक्ट ये था क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, इसलिए पानी का अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग 90% लोग नॉर्मल पानी ही पीते हैं, लोग H2O को ही पानी मानते हैं। पर हमें डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद हमारे जो सर हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि OH- क्या होता है, एक्चुअल ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, हेक्सागोनल शेप क्या होता है, वाटर मेमोरी क्या होती है। कई विषयों में कई डीपली बातें बताई गई और कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने फर्स्ट टाइम ही सुना था, हम जानते ही नहीं थे। और इसके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। ये एक ऐसा क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, हम इस पर इंट्रोडक्शन मतलब लेके आ रहे हैं कि एक्चुअली हम क्यों समझें, क्यों कैंगन वाटर को समझें। क्योंकि कोरोना जो अभी इस टाइम पे है वो सिंपली बात कर रहा है, या डॉक्टर हो, चाहे WHO हो, या पूरा एक सिस्टम हो, पूरा जो मेडिकली जो बातें हो रही हैं कि कोरोना की, तो वो अभी एक्चुअली वैक्सीन आई है, उसके पहले तो वैक्सीन थी भी नहीं। और वैक्सीन बेसिकली हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा रहा है या प्रॉपर कोरोना को ठीक नहीं कर रहा है। वो एक्चुअल उसकी वैक्सीन डिफरेंट है, मतलब उसका एक अलग सिनेरियो है। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो इम्यूनिटी पावर पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। तो इम्यूनिटी पावर एक्चुअली है क्या? मैंने कई लोगों से पूछा कि इम्यूनिटी पावर से आप क्या समझते हो, इम्यूनिटी पावर क्या होती है, तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो हमारे अंदर एक शक्ति है, एक सिस्टम है जो बीमारियों से या वायरस से, कई सारी चीज़ों से लड़ता है। जो इन्फेक्शन है या अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है पानी को लेके या डाइट को लेके या फूड इन्फेक्शन है, वट एवर जो भी
डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस से लड़ने के लिए जो अंदर प्रोसेस होती है उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। मैं भी यही समझता था, बट जब मैंने डीपली समझा कैंगन वाटर के बारे में, पानी के बारे में, पानी के सिनेरियो के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लियर हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। और इम्यूनिटी पावर जो मुझे क्लियर हुआ कि एक्चुअली इम्यूनिटी पावर क्या होता है, तो मुझे ये पता चला कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वो बना कैसा है। अगर मैं बॉडी जो पूरी बनी हुई है उसको सूक्ष्म रूप के मतलब छोटे रूप से अगर मैं देखूं, तो पहला होता है सेल, फिर दूसरा होता है टिश्यू, फिर होता है ऑर्गन, देन होता है सिस्टम। सिस्टम मीन्स रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाटएवर, जो पूरा सिस्टम बनता है। और पूरा सिस्टम जो काम करता है, उस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। पूरे एक सिस्टम से हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। और अगर मैं ओवरऑल बॉडी की बात करूँ, हम जो सेल है, जो बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी में 72 खरब कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 72 खरब सेल्स होते हैं। और सिंगल सेल यानी कि एक पिन पॉइंट पे 32,000, मतलब एक पिन पॉइंट पे 32,000 सेल्स होते हैं। यानी कि कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसके अंदर भी 3 चीज़ें काम करती हैं। पहला होता है मिनरल्स, दूसरा विटामिन, तीसरा मिनरल। और ये तीनों काम करती हैं डीएनए के लिए। और सेल की अगर हम बात करें, सेल कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे बैटरी सेल हम बोलते हैं, बैटरी डाउन होती है, काम करता, फोन जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, बैटरी बोले सेल बोले, उससे ही बनता है, उसी से चार्ज होता है, उसी से काम करता है बैटरी से। और जैसे जैसे वो काम करता है वैसे वैसे उसकी बैटरी डाउन होती जाती है। ओके, देन जब बैटरी डाउन होती है तो हम उसे चार्ज करते हैं। बट वेयर इज सिस्टम टू चार्ज योर बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो सेल है, सेल हीलिंग इज वोल्टेज एक बुक है, डॉक्टर जेरी टेनेंट जो एमडी हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी बुक में ये लिखा गया है कि हमारा जो पर्टिकुलर सेल होता है वो वोल्टेज यानी कि मिली वोल्ट चार्ज होता है। जो सेल होता है वो चार्ज होता है, जैसे बैटरी चार्ज होती है वैसे सेल भी चार्ज होती है। हीलिंग इज वोल्टेज, मिली वोल्ट से हर एक सेल चार्ज होता है। और वो चार्ज कैसे होगा, आप अपनी बॉडी को, अपने सेल को कैसे चार्ज करोगे, उसमें क्या एनर्जी होनी चाहिए। उस हीलिंग इज वोल्टेज में बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई है, क्या एग्जैक्टली क्या होता है और सेल चार्ज क्या होता है। जैसे कि मेरे सामने ये बुक है, इसमें डिटेलिंग दी हुई है डॉक्टर जेरी टेनेंट की, और उसमें पूरी डिटेलिंग दी हुई है ORP यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और बेसिकली जो चार्ज होता है, बेसिकली जो नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट। इम्यूनिटी पावर के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए, जो विटामिन सी में मिलता है और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स पे मिलता है। लेकिन वही है कि आज कुछ भी हमें फ्रेश मिल नहीं रहा है, पेस्टिसाइड मिल रहा है, उसमें 24% हमारे फूड में पेस्टिसाइड आ रहा है। तो कितना डेडफुल है, बहुत ही घातक है हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। पर अभी जो एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं इस वीडियो पे, वो है इम्यूनिटी पावर की। और इम्यूनिटी पावर जो हम बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, सेल चार्ज कैसे करें। और सेल जो चार्ज होता है, बेसिकली हमारा जो सेल है वो चार्ज होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली नाम है, जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल जो फीचर जैसे हम बोल सकते हैं या क्वालिटी बोल सकते हैं, वो है -ORP की। हीलिंग इज वोल्टेज, द हैंडबुक जेरी टेनेंट MD HPSCD। और उन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है हाउ टू रिचार्ज योर बॉडी बैटरी। एवरी सेल इन द बॉडी इज डिजाइन टू रन एट -20 to -25 टू हील, यानी कि स्वतः ठीक होने के लिए वी मस्ट मेक अ न्यू सेल। यानी कि इम्यूनिटी पावर एग्जैक्टली क्या है कि क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा से यही जानते हैं कि इम्यूनिटी पावर स्वतः ही ठीक करने की एक प्रोसेस है, जो बॉडी अपने आप को हील करती है। जैसे बचपन में होता है, थोड़ा सा कड़े आता था, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था, वो स्वतः ही ठीक होता है। बेसिकली वो
जो चार्ज होते थे बैटरी, जो चार्ज होते थे सेल, वो स्वतः ही ठीक करते थे। तो उसको बोलते हैं हीलिंग पावर, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। टू हील वी मस्ट मेक अ न्यू सेल। टू मेक अ न्यू सेल रिक्वायर्स -50 मिलीवोल्ट्स। -50 मिलीवोल्ट्स से हम एक नया सेल बनाते हैं, और उस को चार्ज करने के लिए, उस सेल को बनाने के लिए हमको मिनिमम कम से कम -50 चाहिए। और क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी क्रोनिक डिसीज़ की बात की थी, और इन्होंने इस पर यही लिखा है, क्रोनिक डिसीज ऑकर्स व्हेन वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो -20 एंड और यू कैन नॉट अचीव -50 मिलीवोल्ट्स टू मेक न्यू सेल। Thus, chronic disease is always defined by having low voltage, यानी कि वोल्टेज डाउन होता है, इसलिए आपके अंदर क्रोनिक डिसीज डे बाय डे बढ़ने लगती है। यहाँ पे हमने ये समझा कि एक सेल को, अगर एक सेल बनना है तो उसके लिए -50 वोल्ट की एनर्जी चाहिए या करंट चाहिए। अभी करंट चाहिए क्यों है? देखिए, 2 रीज़न है। क्योंकि ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड सेल्स में आरबीसी होता है और आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड सेकेंड होता है वाइट ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन को हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक, हर एक बॉडी के हर एक जगह तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता है। खास तौर से हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मतलब ये बेसिकली होता है। और WBC जो होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ये नया सेल बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर नया सेल बनाता है, जो कि इम्यूनिटी पावर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो साइंटिफिकली अगर हम बात करें कि एंटीऑक्सीडेंट या मिलीवोल्ट, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है क्या एग्जैक्टली? फ्री रेडिकल्स अगर आपने सुना है या जानते हैं आप ऑलरेडी, तो हमारी मॉडर्न लाइफ जो है, हम मॉडर्न तो हो गए हैं, पर मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हो गई हैं जिसकी वजह से हमारे सेल्स ख़त्म हो रहे हैं, जिन प्रोसेस से ख़त्म हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। और ये नंबर ऑफ थिंग्स है मॉडर्न लाइफ में, नंबर ऑफ थिंग्स है। और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और मतलब प्लस मतलब -1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, और वही एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विटामिन सी लें या फ्रेश फ्रूट्स लें या फ्रेश वेजिटेबल्स लें, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं। लेकिन पानी में लेने का एक अलग ही महत्व होता है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि पानी ही क्यों, पानी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पानी ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी बॉडी में 70% काम कर रहा है। 70% अगर थोड़ा सा भी कम हुआ या 70 से कम हुआ तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, देन डिहाइड्रेशन को अब कैसे आप ठीक करोगे? तो सेल तक पानी पहुंचेगा तो डेफिनेटली आपका डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। एक इस पर और जो बहुत बड़ी बात, मतलब एज अ कंपैरिजन अगर मैं जाऊँ क्रोनिक डिसीज़ और वायरस जो अभी इस टाइम पे चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में इम्यूनिटी पावर के लिए बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए बात की जाए तो पानी किस तरह से बढ़ा सकता है आपकी इम्यूनिटी पावर को? क्योंकि उसमें एक ऐसी क्षमता है, इतना मतलब कैंगन वाटर की अगर हम बेसिकली हम बात करें, कैंगन वाटर दुनिया का सबसे हेल्दी वाटर है। इसके 1.5 लीटर यानी कि मतलब 1.5 लीटर पानी में 500 केले खाने के बराबर जितना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है वायरस से, किसी प्रकार के वायरस से और क्रोनिक डिसीज़ से लड़ने के लिए। यहाँ पे कंपनी या कोई भी, मतलब मुझे कोई ऐसा राइट्स नहीं है कि मैं इसको क्लेम करूँ, बट हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जो इस बात को साबित कर चुके हैं, जो क्रोनिक डिसीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब बेसिकली सहायक है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके बॉडी के डिसिप्लिन को मेंटेन रखता है, जो इनडिसिप्लिन चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करता है और आपको
बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, ताकत देता है।